एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपनी दुकान चलाया करती थी। वो अपनी दुकान पर सभी तरह का सामान रखती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सोहन नाम का चिड़ा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम मुझे चीनी तो दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सोहन चिड़ा को चीनी दे दी। इसके बाद सोहन चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम तो अपनी दुकान पर हर तरह का सामान रखती हो और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यदि मैं अपनी दुकान पर सभी सामान न रखूं, तो तुम लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अपनी दुकान पर हर प्रकार का सामान रखती हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तुम बताओ कालू कौवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो पान लेने जा रहा था। वैसे टुनी चिड़िया, तुम्हारे दुकान पर पान तो होगा नहीं? अरे है तो मेरी दुकान पर। तुम्हें तो मेरी दुकान पर हर सौदा मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए है। और ये कहकर उसने कालू कौवा को पान बनाकर दे दिया। पान को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया को रुपए दिए और उसके बाद वो वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और टुनी चिड़िया अपनी दुकान को आराम से चला रही थी। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी दुकान पर गई तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी दुकान बुरे तरीके से जल रही थी। और ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हुई और रोने लगी और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने भी लगी। तभी सभी जंगल के पंछी वहां पर आ गए और उन्होंने टुनी चिड़िया की दुकान को जलता देख रोहन कबूतर ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? मुझे नहीं पता मेरी ये दुकान कैसे जल गई। मैं तो अभी अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी दुकान जल रही है। मुझे तो लगता है किसी ने मेरी दुकान को जला दिया है। पर तुम्हारी दुकान को कौन जलाएगा? आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर आखिर मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। टुनी चिड़िया को रोता देख सभी पंछियों ने उसे समझाया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसके बाद सभी पंछियों ने मिलकर उसकी दुकान की आग बुझाई। आग बुझने के बाद टुनी चिड़िया ने देखा कि उसकी दुकान ऊपर से तो सारी जल गई थी, पर अंदर उसके रुपए सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उसने अपने रुपए को एक लोहे की तिजोरी में रखा था। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और टुनी चिड़िया ने अपनी नई दुकान खोली, पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी दुकान किसने जलाई। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने दुकान का सामान लेने के लिए गई। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोता से बात करता हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ दाल में काला लगा और वो उनके पास चुपचाप खड़ी हो गई और उसने उनकी सारी बातें सुनी। कालू कौवा ने मिट्ठू तोता से कहा, मुझे तो टुनी चिड़िया की दुकान जलाकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो अपनी दुकान पर सारा सामान रखती है, पर मैंने उसके घमंड को ही तोड़ दिया। ये सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उन लोगों के सामने आ गई और उसने कालू कौवा से कहा, इसका मतलब तुमने मेरी दुकान जलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अभी ये बात पूरे जंगल को बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सभी मुझे जंगल से निकाल देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी दुकान जलाई। नहीं, मैं जंगल वालों को बताऊंगी। उन्हें भी तो लगना चाहिए, उनके जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों से चलता है और उनकी दुकान जला देता है, जिससे वो सभी भी सतर्क हो जाएंगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और उसने उन सभी से कहा, आपको पता है कि मेरे दुकान के सामान को किसने जलाया था? नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसने जलाई थी तुम्हारी दुकान। मेरी दुकान को कालू कौवा ने जलाया था, क्योंकि वो मुझसे चलता था। इसी वजह से उसने मेरी दुकान जला दी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पंछी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए,
क्योंकि उन्हें कालू कौवा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद मोंटी कबूतर ने कालू कौवा से कहा, तुमने टुनी चिड़िया की दुकान जलाई है और तुम्हें उसका हर्जाना देना होगा। या तो हर्जाना दो या फिर इस जंगल से निकल जाओ। ये सुनकर कालू कौवा को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने टुनी चिड़िया का हर्जाना देना उचित समझा। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया का सारा हर्जाना दे दिया और हर्जाना पाकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही शरारती थी, जिस वजह से टुनी चिड़िया को हमेशा दूसरों की बातों को सुनना पड़ता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर पिंकी नाम की एक कोयल आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनी चिड़िया, अभी तुम्हारी बेटी मेरे घर पर गई थी, वो मेरा एक कांच का ग्लास तोड़ आई। तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या कह रही हो बहन? मैं तो अपनी बेटी को बहुत समझाती हूँ, पर वो अपनी शरारतों से बाजी कहाँ आती है। आज उसे घर पर आने दो, बताती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। और ये कहकर पिंकी कोयल वहाँ से चली जाती है। पिंकी कोयल के जाने के बाद टुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, टुनटुनी चिड़िया दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा शैतान होती जा रही है। आज मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर पर आती है तो टुनी चिड़िया उससे कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आज पिंकी कोयल का एक कांच का ग्लास तोड़ आई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है शरारतें मत किया करो, पर फिर भी तुम मानती नहीं हो मेरी बात। माँ, मुझे माफ कर दो, गलती से टूट गया था, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। आज तुमने गलती की है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया फिर से अपने कामों में लग जाती है। अपनी माँ को गुस्सा देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को मनाने में लग जाती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी शरारत नहीं करूँगी और आप जो भी कहेंगी मैं वही किया करूँगी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो पर मेरी बात नहीं मानती हो। जाओ यहाँ से, आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया के ज्यादा मनाने पर टुनी चिड़िया मान जाती है और उससे कहती है, अब आगे से फिर तुम कभी शरारत मत करना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और उसके बाद वो अपनी बेटी को खाना दे देती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया की शरारतों में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा शरारतें किया करती थी और इस वजह से टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। एक बार टुनी चिड़िया ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह सबक सिखाऊं, तभी ये अपनी आदतों से मानेगी, वरना ये शरारतें करती ही रहेगी। और इसीलिए वो एक योजना बनाती है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है माँ, आप मुझे क्या बताना चाहती हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात भी मानना। ठीक है माँ, आप बताइए। यदि तुमने आगे से शरारत की तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि रात में मुझे भगवान ने सपना दिया था और उन्होंने कहा था यदि तुम्हारी बेटी शरारत करेगी तो तुम मर जाओगी। इसीलिए तुम अब शरारत मत करना, क्योंकि यदि तुम शरारत करोगी तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं अब कभी भी शरारत नहीं करूँगी। यदि ऐसी बात है तो मैं शरारत छोड़ दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की कही हुई बात को भूल जाती है और फिर से वो शरारत करने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया गौरी नाम की चिड़िया की मटकी तोड़ देती है, जिससे गौरी चिड़िया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, तुम बहुत शरारती हो। आज मैं तुम्हारी माँ से कहूँगी जाकर कि तुमने मेरी मटकी तोड़ दी। तुम अपनी बेटी को समझा नहीं सकती
इस पर टुनटुनी चिड़िया वहां से भाग जाती है। जब कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया घर आती है तो वो अपनी माँ को बेहोश पाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था वो शरारत ना करे, और वो ये सोचकर रोने लगती है कि उसकी माँ मर गई है, और वो जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से फिर शरारत नहीं करूंगी, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। पर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को जवाब नहीं देती है। इस पर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोती ही जाती है। जब ज्यादा देर हो जाती है तो टुनी चिड़िया उठती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मुझे पता लग गया था कि तुमने गौरी चिड़िया की मटकी तोड़ी है और इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के समझ में आ जाता है कि यदि उसने आगे से शरारत की तो उसकी माँ सच में मर जाएगी, और वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो अब कभी भी शरारत नहीं करेगी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वो सभी खुशहाल जिंदगी जीते थे क्योंकि उनका जंगल हमेशा सदाबहार रहता था, और इसीलिए सभी पंछियां उस जंगल में आकर रुके हुए थे। उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। एक दिन की बात है, सभी पंछी बैठे हुए थे। तभी टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा, अब की बार तो हम लोगों को काफी अच्छा जंगल मिला है। इस जंगल में 5 सालों से एक बार भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे हमें परेशानी उठानी पड़े। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। ये जंगल बड़ा ही सदाबहार है, इसीलिए तो सारे पंछी इसी में रह रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, पर वहाँ पर कहीं बारिश तो कहीं तूफान और कहीं बर्फ की बारिश होने लगती है, पर ये जंगल ऐसा है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इस बात से जंगल के सभी पंछी भी सहमत हैं, क्योंकि वो सभी भी काफी लंबे समय से उस जंगल में रह रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सभी पंछी बड़े ही आराम से रह रहे थे। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि बाहर का नजारा बड़ा ही अजीब होने लगा है, क्योंकि चारों तरफ से बादल आ रहे थे और तभी तेज बर्फ की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर वो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि आज तक तो इस जंगल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर अचानक बर्फ की बारिश कहाँ से शुरू हुई, और वो अपने घर से बाहर निकल कर आ गई। तो उसने देखा सभी पंछी घर के बाहर खड़े हुए थे और बर्फ की बारिश देख रहे थे। टुनी चिड़िया रोहन कबूतर के पास गई और उसने रोहन कबूतर से कहा, अरे रोहन कबूतर, ये अचानक बर्फ की बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे नहीं पता, ये तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर अचानक ये बर्फ की बारिश, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। जब मैंने ये बर्फ की बारिश देखी तो मुझे काफी हैरानी हुई। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वहीं सारे पंछी भी बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बर्फ की बारिश अचानक शुरू कैसे हो गई। और सभी पंछियों ने फैसला किया कि वो लोग अपने सरदार बूढ़े कौवा के पास जाएंगे, और सभी पंछी मिलकर बूढ़े कौवा के पास गए। और टुनी चिड़िया ने बूढ़े कौवा से कहा, अरे काका, ये अचानक बर्फ की बारिश कैसे शुरू हो गई? आज तक इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर ये अचानक? अरे बेटा, अचानक कुछ भी नहीं है। ये सब इस जंगल का नियम है। इस जंगल में हर 5 साल बाद बर्फ की बारिश होती है। इसी वजह से 5 साल बीत जाने के बाद बर्फ की बारिश हो रही है। पर काका, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही हमने सुना था। अरे तुम लोगों को आए अभी इस जंगल में कितना समय हुआ है, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है। पर यहाँ पर हर 5 साल बाद बर्फ की बारिश 1 महीने तक होती है। अब तुम लोग जाओ और बर्फ की बारिश का मजा लो। ये सुनकर वो सभी पंछी वहां से चले गए, और इसके बाद सभी पंछी अपने घर आ गए। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार जंगल में बर्फ की बारिश हो रही थी। पर इसी के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ गई थी, और सभी ने अपने स्वेटर निकाल लिए। सभी बर्फ की बारिश में खेला करते थे। टुनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन की बात है,
टुनी चिड़िया बर्फ में खेल रही होती है। तभी उसका पैर बर्फ में घुस जाता है और वो अपने पैर को निकाल नहीं पाती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर रोहन कबूतर आ जाता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, क्या हुआ टुनी चिड़िया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं रोहन कबूतर, मैं यहाँ पर खेल रही थी, तभी मेरा पैर यहाँ पर घुस गया और पता नहीं अब मेरा पैर निकल भी नहीं पा रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैर अभी निकाल देता हूँ, वो बर्फ में धंस गया होगा। और ये कहकर रोहन कबूतर ने वहाँ की बर्फ हटाना शुरू कर दी और काफी देर बर्फ हटाने के बाद टुनी चिड़िया का पैर निकाल दिया। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने रोहन कबूतर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा पैर निकाल दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो इन सब बातों को छोड़ो और हम लोग फिर से बर्फ में खेलते हैं। और ये कहकर वो लोग फिर से बर्फ का मजा लेने लगे और बर्फ की बारिश पूरे 1 महीने तक हुई और 1 महीने बाद फिर से वो जंगल पहले जैसा हो गया। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।